सभी विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने कहा इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, हम सबको महादेव की शरण चलना चाहिए। सब देवता महादेव की शरण में गए। तब महादेव जो भगवती के साथ अपने आसन पर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, भगवती अपने योग निद्रा पर योग आसन पर भगवती विराजमान थी, सामने बाजू में शिव जी विराजमान थे। देवताओं ने कहा प्रभु हम सब बहुत दुखी हैं, आप प्रसन्न होइए महादेव, आंखें खोलिए। महादेव कहते हैं देवताओं क्या कष्ट है, किस लिए तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? बोले प्रभु, देवताओं ने कहा आप तो सब जानते हो महादेव, फिर भी पूछ रहे हो प्रभु, तो हम बताए देते हैं कि महिषासुर दैत्य के उत्पात से हम सब बहुत पीड़ित हैं भगवान, कुछ मार्ग निकालिए। तब महादेव ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट करी। इसी प्रकार सब देवताओं ने अपने अपने शरीर से एक शक्ति प्रकट की या प्रकट हुई, और वो सारी जो दिव्य शक्तियां हैं एक महाशक्ति के रूप में एकत्रित हो गई। उस शक्ति का तेज इतना था कि धरती उसे संभालने में सक्षम नहीं थी। सारी धरती डोलने लगी, आकाश कंपायमान होने लगा, नदियों का वेग रुक गया, हवाएं चलना बंद हो गई, मानव जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। सब त्राही त्राही करने लगे कि अब क्या करें, कौन हमारी रक्षा करेगा? तब महादेव के सहित सभी देवताओं ने उस महाशक्ति की स्तुति करी और वही महाशक्ति एक स्त्री रूप में परिणत हो गई। दिव्य 18 भुजाएं, अतुल तेजस्वी, इतना तेज कि हजारों सूर्य भी कम पड़ जाए, ऐसी महाशक्ति को देख करके सारे देवताओं ने खूब स्तुति करी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक अनेक स्तुति देवताओं ने करी। भगवती प्रसन्न हुई और कहा देवताओं तुम मुझसे क्या इच्छा रखते हो, जो तुम चाहो मुझे कहो। देवताओं ने कहा हे देवी हम आपसे कुछ और नहीं चाहते, महिषासुर दैत्य के उत्पात से हमें बचाइए। और हे मां हम तो बस यही विनती है आपसे कि हमें इस घोर संकट से निकालिए मां। भगवती ने कहा देवताओं तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं निश्चित ही उस महिषासुर दैत्य का वध करके तुम सबका कल्याण करूंगी। ऐसा आश्वासन दे करके भगवती हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर जाती हैं और हिमालय पर्वत से भगवती जो है नासिक की उन दुर्गम गुफाओं में पहुंच जाती हैं जहां कभी कुछ नहीं हुआ करता था। ऐसा भी था न, कुछ भी नहीं, हरियाली नहीं, खेती नहीं होती थी। ऐसा कहना चाहिए कि वीरान, जिस खेत में जिस जमीन में कुछ भी नहीं होता बंजर कहते हैं उसे, ऐसी बंजर जमीन में मां भगवती पहुंच गई। उसी समय इस महिषासुर दैत्य को उसके दूतों के द्वारा ये जानकारी मिल गई कि एक अतुल सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी मां भगवती ब्रह्मांड सुंदरी है। आप उनका स्वरूप देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है जहां तक मैंने जितनी भी प्रतिमाएं देखी हैं भगवती की, इनसे दिव्य और इनसे सुंदर प्रतिमा मैंने तो नहीं देखी। मां भगवती का ये दिव्य स्वरूप, जब मां उस समय जब सोचिए प्रतिमा इतनी सुंदर है, साक्षात भगवती कितनी सुंदर होंगी। बोलिए सप्तरंगी मैया की जय। तो मां भगवती उस सप्तशृंग पर्वत पर विराजमान है और उस समय महिषासुर दैत्य को ये बात किसी तरह से मालूम चल गई। अच्छा कहानी बहुत बड़ी है, उसे संक्षिप्त करना ही उचित है। तब माता को ये पता, दैत्य को ये जैसे ही पता चला तो वह सारे दूतों से अपना भेजने लगा कि उस सुंदरी को कहो कि हमारी पत्नी बन जाए, हमारी दासी बन जाए, हम उसे जीवन दान दे देंगे। भगवती मुस्कुराने लगी क्योंकि भगवती को तो उसका नाश करना
आए। तो भगवती ने कहा देखो दूतों, हम तो उसी से ब्याह करेंगे जो कि हमें युद्ध में परास्त कर दे। अच्छा, भगवती के दूतों के विषय में बहुत वर्णन है सप्तशती में, है ना। चंडमुंड इत्यादि में बार सारे दूत गए, चंडमुंड गए और फिर सब शुंभ गए, रक्त बीज गए। अब भगवती ने कहा भाई देखो, हम तो उसी से ब्याह करेंगे जो हमें युद्ध में परास्त करे। उन दूतों ने कहा अरे तू बड़ी किस घमंड में तू भूली हुई है, हमारे महाराज त्रिलोक स्वामी हैं, उन्होंने देवताओं को परास्त किया हुआ है, तू उनके सामने क्या टिकेगी। ब्रह्मा विष्णु भी जिसके सामने नहीं टिकते। तो भगवती ने कहा भाई तुम ठीक कहते हो, निश्चित ही तुम्हारे जो स्वामी हैं महापराक्रमी हैं, त्रिलोक विजयी हैं, मैं उन्हें नहीं हरा सकती, पर मैं क्या करूं, मैं छोटी सी बुद्धि मेरी। भगवती ने कहा मेरी छोटी सी बुद्धि से मैंने प्राण तो कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो मेरी वही होगा। तो तुम अपने स्वामी को कहो। और फिर तुम स्वामी को क्यों कहो, तुम ही मुझे युद्ध में परास्त कर सकते हो। ले चलो बंदी बना करके, जो तुम्हें ठीक लगे करो। उन दूतों ने अपने स्वामी को जाकर के सूचना दी। अपने स्वामी के कहने पर, शुंभ के कहने पर, चंडमुंड के कहने पर बार बार वो दूत आते गए। भगवती ने सबका संहार किया। ऐसी अपन ने दिव्य कथाएं सप्तशती में सुनी है। अच्छा, ये महिषासुर दैत्य जो है बड़े क्रोध में भर करके जब उसने देखा कि कोई ऐसा तेज वहां जंगल में है जिससे कि पूरी धरती चमक गई है, ऐसे जैसे हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश हो गया है, तब ये दैत्य जो है खूब वेग से उस तरफ दौड़ा, सप्तशृंग पर्वत की तरफ खूब वेग से दौड़ा। और भगवती में और इस महिषासुर दैत्य में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। अंततः भगवती ने, अच्छा देखिए, ये महिषासुर दैत्य को एक वरदान है ब्रह्मा जी से कि ये मरेगा कब, जब आधा मनुष्य और आधा भैंसा हो जाएगा। भगवती भी इस इंतजार में बैठी हुई थी। सात शिखर के ऊपर भगवती विराजमान है। घसीट करके ऊपर की तरफ भगवती उसे ले गई और जैसे ही वह दैत्य अपने शरीर से भैंसे का सर निकाला, भगवती ने पैर से कुचल दिया और अपने सूल से भगवती ने उसका भेदन किया। ये तो हुई भगवती महिषासुर मर्दनी की दिव्य चर्चा। हम भगवती के विषय में कितना वर्णन करें, बहुत विराट है वो कथा, परंतु थोड़े शब्दों में ये जरूर कहें, भगवती ने जो त्रिशूल वहां चलाया, उस त्रिशूल से छेद जो हुआ, उस पूरा पहाड़ छेद है। उस पहाड़ में कितना बड़ा छेद है, जो लोग वहां गए हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे। तो भगवती ने क्रुद्ध होकर के क्रोध में महिषासुर को मारने के लिए वो त्रिशूल भी चलाया। तो त्रिशूल का वेग इतना था कि पूरा का पूरा जंगल छेद हो गया, बड़ा छेद है उसमें। भक्तों, भगवती सप्तशृंगी माता वहां से जाने लगी महिषासुर को मारने के बाद। तब वहां के लोगों को ये लगा कि यदि भगवती यहां से चली गई तो ये तो पूरा क्षेत्र विहण है, वीरान है, वो वीरान ही रह जाएगा। तो सब वहां के लोगों ने मिलकर खूब स्तुति करी और मार्कंडेय जी को प्रार्थना किया कि हे महाराज, आप ही हो जो भगवती की स्तुति कर सकते हो और भगवती को यहाँ रोक सकते हो, क्योंकि यदि भगवती चली गई तो ये पूरा क्षेत्र वीरान रह जाएगा। तब मार्कंडेय जी ने कहा भाई देखो, सामने तो मैं भी उनके नहीं जा सकता हूँ, हाँ, पर दूर से मैं उनकी स्तुति करूंगा। तब सामने मार्कंडेय पर्वत है, मार्कंडेय पर्वत पर बैठ करके मार्कंडेय जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया। कुछ ही समय में भगवती का जो तेजस्वी जो क्रोध था वह उस मंत्रों की तरफ ध्यान चला गया और भगवती ने अपने ढाल वाले भुजाओं, जिस भुजा में ढाल लगे हुए हैं, उस तरफ उन्होंने सर को झुका लिया और वो दिव्य मंत्रों की ध्वनि भगवती सुनने लगी। भगवती को मंत्रों की ध्वनि इतनी प्रिय लगी
कि भगवती ने वही विराजमान होना स्वीकार कर लिया। बोले भगवती सत्संगे मैया की। और भगवती वहां रुक गई, उसके कारण वह पूरा क्षेत्र आज दिव्य और भव्य है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें भगवती के धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। भगवती वहां रुक गई। हमने सुना है कि वहां 108 छोटे बड़े तालाब हैं, कुंड हैं, परंतु एक मुख्य है और बड़ी विशेषता ये है कि 12 महीने उसका जल ठंडा और स्वच्छ रहता है। मैंने ये भी सुना कि उसका जल हरा है। ऐसी भगवती की दिव्य महिमा। भाई गर्मी में जल शीतल रहना बड़ी विशेषता ही है, ऐसा मान्यता है। मेरा भी ऐसा भाव है और जो लोग वहां जाते हैं भक्त, उनका भी भाव है कि वहां भगवती ने अपने बीड़ा, जो बीड़ा वो ग्रहण करती है, उस बीड़े को वहां पर धोया था। इस कारण उस जल का जो है आशीर्वाद के रूप में भी भक्त इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भक्तों का मानना है कि उस जल से हमारा मन पवित्र हो जाएगा, भगवती के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी। इस कारण से भक्त उस जल को श्रद्धा के रूप में भी देखते हैं। भगवती उस शीतल जल के रूप में, श्रद्धा के रूप में वहां विराजमान, ऐसा मैंने सुना था। मैं अभी, मुझे वहां पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर जिस दिन भगवती की कृपा होगी तब जरूर मैं पहुंचूंगा। अब यही मैं, कहानी तो बहुत बड़ी है, वहां रोक करके हम भगवती के इस स्वरूप में आ जाएं कि किस तरह भगवती हमारे इस क्षेत्र में विराजमान हो गई। बंधुओं, संस्कार वाणी इतनी बड़ी है, पूरे क्षेत्र में भगवती कहीं भी आ सकती थी। क्यों नहीं ग्वारी घाट चली गई? इतने बड़े बड़े लोग